भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और संगठन ही तय करता है किसे क्या बनना है, चाहे वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, चाहे आपको राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो, चाहे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो या विधायक का उम्मीदवार हो, ये संगठन ही तय करेगा। कोई अपने से कह देगा कि हम भाई, या उनके पक्ष में कुछ कोई बोल देगा भाई ये फलाना हो गए विधायक के उम्मीदवार हो गए, वो दूसरे आदमी बोले वो विधायक के उम्मीदवार हो गए। तो बहुत उम्मीदवार की लोकतंत्र है। पार्टी का जो है अपना अपना भावना अलग होता है, पार्टी का भावना अलग होता है। पार्टी किसी को भी टिकट देती है, संगठन का अनुभव देखते हुए देती है। भाजपा संगठन की पार्टी है। भारत के जिस दिन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस दिन से ही भारत जो है की किस्मत खुल गई। और देख ही आप रहे हैं कि भारत में जो विकास का जो गंगा बहा है, वो गंगा आपको सिर्फ बनारस में नहीं, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, सब जगह एक ही स्वर में अपने भारतीय प्रधानमंत्री का हर जगह स्वागत होता है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी के झंझारपुर के विदेश्वर स्थान जो है पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के क्या कुछ तैयारी इनके द्वारा और इनके पार्टी के अलग अलग नेताओं के द्वारा की जा रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। आप बेसिकली अभी भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि आप बड़े लंबे वक्त से जो है आप पार्टी को अपना समय दे रहे हैं, कई पद पर आप रहे, फिलहाल किस पद पर हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी में लगे? जी, मेरा परिचय स्वर्णिम गुप्ता हुआ और भाजपा के क्षेत्रीय प्रभारी हो गए भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश। क्या कुछ तैयारियां हो रही है? 24 तारीख को प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लगातार पूरी बीजेपी की आला कमान पहुंच रही है मधुबनी। ऐसा लग रहा है कि मधुबनी वालों की किस्मत खुली हुई है। किस तरीके से देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का आगमन? देखिए, निसंदेह भारत के जिस दिन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस दिन से ही भारत जो है की किस्मत खुल गई। और देख ही आप रहे हैं कि भारत में जो विकास का जो गंगा बहा है, वो गंगा आपको सिर्फ बनारस में नहीं, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, सब जगह एक ही स्वर में अपने भारतीय प्रधानमंत्री का हर जगह स्वागत होता है। ये सौभाग्य की बात है कि मिथिलांचल की धरती मधुबनी हृदय स्थली में वो आ रहे हैं। और आने के साथ साथ उस दिन पंचायत दिवस भी है। आने के साथ साथ उनका जो कार्यक्रम एक भव्य रूप में लोगों से संवाद करेंगे। लोग उनको चाह रहे हैं, लोग उनको सुनना चाह रहे हैं। लगभग आपको देखिए विदेश्वर स्थान के पास ये कार्यक्रम है जहाँ तमाम भारत के अच्छे अच्छे नेता, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी सब अपने अपने स्तर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का एक अलग व्यक्तित्व है, वो आम जन से जुड़े होते हैं। और आम जन से जो आदमी अपनी यात्रा को शुरू करता है और शीर्ष पद पर पहुंचता है, तो उनको पता चलता है कि आम जन की पीड़ा क्या है। आज बहुत सारी योजनाओं में प्रधानमंत्री जी का जो योजना, गरीबों गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जी का उज्ज्वला योजना, ये सब जो योजना है जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा, जिससे प्रधानमंत्री बनने के साथ ही आप देख रहे हैं कि आज उससे बहुत लाखों लोगों को फ़ायदा मिला है और बहुत सारी योजनाओं में उनको फ़ायदा मिला है। पर ये सब सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? क्योंकि देखिए, विकास की बात करेंगे तो आप कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन अगर विकास देखने की कोशिश करिए तो आपका शहर के विकास के हाल को जब देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शायद वो विकास धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। स्वागत हमेशा भव्य तरीके से हुआ है और इस बार भी भव्य तरीके से उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस ज़िले को वो चीज़ें मिल पाएगी जिनकी उम्मीदों के साथ यहाँ के लोग बैठे हैं? शहर का स्टेडियम हो, शहर के सड़कों का हालात हो, या फिर ज़िला की बात करें, झंझारपुर के लोगों की शिकायतें होती है कि भाई हमें अलग ज़िला दे दो, हमारा हेडक्वार्टर इतना दूर है, हम 80-80 किलोमीटर बाइक चला करके सिर्फ लाइसेंस बनाने के लिए 10 बार जा रहे हैं, तो परेशानियाँ बहुत हैं। इस बीच आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मेरी उम्मीद से पहले इसमें दो मैं बात क्लियर कर देना चाहूँगा। आज जो विकास झंझारपुर जाने के लिए एक समय लोग सोचा करते थे, निर्मली जाने के लिए लोग सोचा करते थे, आज हम झंझारपुर जाने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है कि आज हम सिलीगुड़ी जो है 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। आज मिथिला का जो उपेक्षित भाग था, रेल
उस समय का जो भूकंप के समय टूट गया था, आज आपको देखिए फारबिसगंज तक ट्रेन चल रही है, सकड़ी, निर्मली, घोघडिया तक जो है आपको फर्स्ट क्लास जो है ट्रेन का सुविधा हो गया है। आप एक दिन में जा सकते हैं, एक दिन में आ सकते हैं। तो ये जो सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो कि आज सड़कों का जाल बिहार में बस गया। पहले आप पटना जाते थे तो क्या स्थिति थी, आज पटना में देखिए चारों ओर फ्लाईओवर है। जाल का क्रेडिट आप ले रहे हैं, नीतीश जी भी लेते रहते हैं। देखिए गठबंधन की सरकार है ना, गठबंधन की सरकार में जो मुखिया होता है, जाहिर है कि जो भी काम करेंगे तो किनके पार्ट थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार दोनों मिलकर ना काम किया। ये हमारे दल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, हमारे दल में जो मुखिया हमारा होता है, हम लोग मुखिया का श्रेय जाता है। साथ साथ जितने दल के प्रतिनिधि होते हैं, भाजपा के मंत्री थे हमारे आंध्रजी नंद किशोर यादव जी, पथ निर्माण मंत्री थे, एनडीए का कार्यकाल था, तो सोच अच्छी थी तब ना हुआ। हमारे यहाँ ये नहीं है कि उसने किया, इसने किया, उसने किया। कुछ साल तो महागठबंधन के साथ भी थे, तेजस्वी जी के साथ थे, तेजस्वी साथ क्या 17 महीना थे, तेजस्वी के हम ही नौकरी दिए, 5 लाख 5 लाख नौकरी दी थी। अरे भैया आप नौकरी किसके नेतृत्व काल में दिए? आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जो थे, है ना, कहते हैं मंत्रालय हमारे पास था, जैसे अभी आपने मंत्रालय का कहा। मंत्रालय वो बोले ठीक है, मंत्रालय आपने किया, लेकिन सरकार के मुखिया हमारे नीतीश जी थे। नीतीश जी ने जो काम किया, नीतीश जी के बिना सहमति से हो जाएगा क्या? नहीं होगा, सीधा बात है। तो ये जनता को भरमाने की बात है कि ये हम भरमाने की बात नहीं करते, हम काम करते धरातल पे। आज जो कुछ भी है 33% महिला आरक्षण देने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। जल नल योजना जो आप देख रहे हैं, जल नल योजना आज उनका ही दूरदर्शी सोच है कि बिहार वालों को इस गर्मी के मौसम में कहीं न कहीं जल मिल रहा है, मिल नहीं पा रहा है ना, पानी मिल रहा है। अब ये चीज़ बहुत सारी जगह पे नहीं मिल रहा है, उसकी तकनीकी खामियां हैं, उसके लिए ठेकेदार दंडित किए जा रहे हैं, इसके लिए आपको जो अफसर वगैरह जो गलत कर रहे हैं उनको दंडित किया जा रहा है। जहाँ पे दिक्कत है, जहाँ पे हर्डल है, हर्डल को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी पूरी हो रही है पार्टी लेवल पर कोशिश। ये मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, विकास के मुद्दे लगातार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इन मुद्दों पे बात होती रहेगी। चूँकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तैयारियां हो रही है, विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीनों के बाद है और संभावनाएं हैं कि सितंबर में जो है तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। ऐसे में चूँकि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पूरे बीजेपी के लिए मुझे लगता है चुनौतीपूर्ण सीट एक मधुबनी बन चुका है, क्योंकि 10 विधानसभा में सबसे ज़्यादा चर्चाएं इस सीट को लेकर के, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी पूरी 10 सीट मिला करके आपके पास कैंडिडेट होंगे, उनसे ज़्यादा कैंडिडेट प्रत्याशी इस सीट पर है और खूब सारे संभावित उम्मीदवार हो गए। हर आदमी अपने आप को लगभग उम्मीदवार बता रहा है और पार्टी में उम्मीदवारी हर आदमी एक छोटा सा आदरा सा कार्यकर्ता भी उम्मीदवारी पेश करता है। लेकिन जो चीज़ें देखने को मिल रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि एक बार जो इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर विपक्षी दल के लोगों ने लगाया है कि आप तो पूंजीपति के साथ चलते हैं, क्या वाकई मधुबनी शहर में भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि स्टेज की शोभा वो लोग बन रहे हैं जो पूंजीपति हैं, जो अभी कुछ समय पहले पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी में आए हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरा इस विषय पे कहना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और संगठन ही तय करता है किसे क्या बनना है, चाहे वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, चाहे आपको राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो, चाहे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो या विधायक का उम्मीदवार हो, ये संगठन ही तय करेगा। कोई अपने से कह देगा कि हम भाई, या उनके पक्ष में कुछ कोई बोल देगा भाई ये फलाना हो गए विधायक के उम्मीदवार हो गए, वो दूसरे आदमी बोले वो विधायक के उम्मीदवार हो गए। तो बहुत उम्मीदवार की लोकतंत्र है। पार्टी का जो है अपना अपना भावना अलग होता है, पार्टी का भावना अलग होता है। पार्टी किसी को भी टिकट देती है, संगठन का अनुभव देखते हुए देती है। भाजपा संगठन की पार्टी है, जो संगठन तय करेगा वही होगा। बहुत सारे लोग अगर मुगालते में हैं तो मुगालते में नहीं रहे। आपने देखा होगा कि राजस्थान, आपको लग रहा है कि मुगालते में हैं लोग यहाँ? हाँ बिल्कुल है, ऐसा तो लग रहा है कि ऐसा है। ऐसा कहाँ कमी दिखाई दे रही है आपको? कमी देखिए, कमी आज का दौर जो हो गया है राजनीति का, जो आप कह सकते हैं ना आधुनिकीकरण, और राजनीति में जो एक बोलते हैं अर्थतंत्र, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संगठन और सेवा से दूर होते हैं, लेकिन उनके पास सक्षमता अर्थ की हो जाती है तो तुरंत सोचते हैं कि चलिए हम राजनीतिक पद प्राप्त कर ले, हम बहुत महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर दल में लोग मौजूद हैं, कल को आए हैं सोचते हैं कि हम तुरंत एक बार कुछ से कुछ बन जाए। बहुत सारे लोग हैं कि उनकी क्या सोच है वो जाने। तो पार्टी भी तो गले उन्हीं को लगा रही है ना। देखिए, पार्टी क्या लगा रही है नहीं लगा रही है, संगठन के जो लोग हैं उनको समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रति जो है समर्पित कार्यकर्ता को निश्चित ही सम्मान मिला है।
अगर बात करें प्रत्याशी होने की, अगर थोड़ी देर के लिए आप 20 साल से लगभग पार्टी में काम कर रहे हैं जी। और अगर कोई आदमी 5 महीना काम किया हो या 1 साल काम किया हो तो पार्टी का प्रबल उम्मीदवार तो 20 साल पुराने को होना चाहिए। अगर सैद्धांतिक तौर पर सोचा जाए, देखा जाए, आपको नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि संगठन ही तय करता है, समर्पित कार्यकर्ता को भाजपा में सम्मान मिला है। जिस समय हम लोग 2005 में कमल खेला, आदरणीय रामदेव महतो जी विधायक हुआ करते थे और रामदेव जी गरीब तबके से आते थे और संगठन के प्रति अनुभव होते हुए उन्होंने कमल 2005 में खिलाने का कार्य किया। 15 साल विधायक भी रहे, बहुत सारे उस समय योजना का काम उन्होंने किया अपने स्तर पे। उस समय हमारे सीमित था, कांग्रेस केंद्र में दूसरी सरकार थी, बिहार में एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छा काम चला। सबको मालूम है, सड़कों का जाल बिछा, हर चीज़ में मैनेजमेंट जो हमारा बिहार में उजरा हुआ बिहार था उसको संवारने का काम नीतीश जी ने किया, भाजपा की सरकार ने किया। उनके तमाम विधायक जो बने एनडीए में, सब ने अपने अपने स्तर से किया। अब जो समय है, और ये भी देख रहे हो कि कुछ दिन पहले जो हर स्टेट में जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ, तो आप एक आम कार्यकर्ता ही जो जिसको कोई नहीं जानता था, चर्चाएं तो मीडिया में बहुत उठी कि ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया उसको शायद मीडिया भी नहीं जानता होगा। तो अब चीज़ें भाजपा में एक चीज़ है कि संगठन देख रहा है, संगठन कह सकते हैं कि हमारा कोई नजर लगाए हुए है। अगर संगठन सही निर्णय लेगी तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, चूँकि विधानसभा का चुनाव करीब है, तो क्या आप अपने आप को एक प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ। काफ़ी वर्षों से मैं पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हूँ। पार्टी का निर्णय मुझे स्वीकार होगा और पार्टी जो फैसला लेगी वो पार्टी को करना है। अगर पार्टी कहती है चुनाव लड़ने के लिए, आप कैपेबल हैं? देखिए, पार्टी कहती है, पार्टी अगर मेरे नाम का घोषणा करेगी तभी ना हम बनेंगे। अगर करे तो पार्टी घोषणा करेगी तो आपको भी मालूम चल जाएगा। आप अपने मुंह से क्यों कहेंगे? हम संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं, ठीक है। हमको अभी बहुत कहना, अगर ये हम कह सकते हैं तो हमसे बहुत सीनियर लोग हैं ना, क्या उनका हक नहीं बनता है? बहुत सारे सीनियर हैं जिन्होंने पार्टी में गला है, हमसे भी सीनियर लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। देखिए, अब खुद को उम्मीदवार कहना या कहवाना बड़प्पन नहीं होता है। संगठन तय करेगी, संगठन के निर्णय पे मुझे भरोसा है। संगठन जो करेगा हम लोग संगठन के साथ है, उनके निर्णय के साथ है, अपने मन से कुछ नहीं। चलिए, ये हमारे साथ एक भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके मधुबनी, अगर आप लोकसभा विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे तो उनमें इन्होंने बहुत वक्त गुजारा है और 2 दशक तक के लिए पार्टी के लिए काम किया है। इनकी बातें यकीनन इस बात को ज़रूर दर्शा रही है कि अगर आज पार्टी में इन्होंने वक्त दिया है और एक लंबा वक्त दिया है, तो पार्टी को भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए। और यकीनन एक कार्यकर्ता बेहतरीन, कोई पार्टी जब भी होती है तो वो कार्यकर्ताओं के दम पर होती है। कार्यकर्ता अगर साथ न दे तो कोई पार्टी के प्रधान सेवक भी चुनाव ना जीते, ऐसा मुमकिन है। यकीनन देश के प्रधानमंत्री 24 तारीख को आ रहे हैं, तो हम तमाम मिथिला वासियों की निगाहें उन पर हैं कि वो क्या कुछ फैसला लेते हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए कितनी बातें उनके तरफ से निकल करके सामने आती है। रही बात विधानसभा चुनाव में भाजपा के तरफ से प्रत्याशी की, तो देखना ये होगा कि बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि प्रत्याशियों की दावेदारी ठोकने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन भी वक्त गुजारा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लंबा वक्त गुजारा है। अब ये पार्टी तय करेगी कि कौन मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।